पहले एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया। मतलब इतनी तैयारी, इतनी एक्सपेक्टेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो अचानक लगेगा ये क्या हुआ। वही एक्सपेक्टेशन जो आपने बोला ना, वही वहाँ पे काम आए। जब एक्सीडेंट हुआ, मैं गिर के पड़ा नीचे, लिगामेंट टूट गया, हाथ में चोट थी। आप स्कूटर पर थे शायद? हाँ, मेरा स्कूटी स्लिप हो गया था, सिर से ब्लीडिंग हो रहा था। तभी जब मैंने उठा तो मैंने देखा कि मेरा राइट हैंड सेफ था। एंड देन द नेक्स्ट मोमेंट आई डिसाइडेड कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा। तो हमारे यूपीएससी में क्या होता है कि लिखना बहुत होता है, तो पेन किलर साथ में रख के निकला था मैं कि एग्ज़ाम के बाद ले लूँगा ताकि दूसरा पेपर अच्छे से जाए। जैसे ही उठा मैंने तुरंत वो पेन किलर ले लिया और सीधा मैं वही स्कूटी लेके चला गया कॉलेज। फ्रेंड को बोल दिया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो ब्रेक के टाइम पे फिर उन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट करवाया और बाकी के 5 पेपर भी मैंने उसी तरह दिए। उसके बाद मेरा 1.5 महीने का बेड रेस्ट था। लेकिन बिलीव मी, जब तक पेपर्स चल रहे थे तब तक कोई एहसास नहीं था कि कुछ हुआ है। अगर कोई और होता तो शायद उस समय ये सोचता कि अस्पताल जाऊं, घर जाऊं। आपको थॉट नहीं आया? नहीं, क्योंकि 1.5 साल की प्रिपरेशन थी, 1 साल पूरा साल बर्बाद हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर हो ना हो उसकी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। और एक था, जब से मैंने दिल्ली में कदम रखा था, एक एटीट्यूड था कि फर्स्ट अटेम्प्ट को ही फाइनल अटेम्प्ट बनाना है। तो वो सारी चीज़ें साथ में थी, तो ये कहीं पे आया नहीं बीच में। ये आपका मेंस का एग्जाम था? हाँ, मेरा मेंस का। माय गॉड। उसके बाद आप एडमिट रहे? मैंने बेड रेस्ट किया, मैं फिजियोथेरेपी से चलने लगा, सर्जरी पेंडिंग था। फिर इंटरव्यू के 1 महीने पहले वापस से मैं हॉस्पिटलाइज हुआ क्योंकि मुझे पहले यूटीआई हो गया, उसके बाद मुझे टॉन्सिलाइटिस के 2 अटैक हो गए। तो मेरे WBC काउंट्स बढ़ के 30,000 हो गए थे। तो आईवी ट्रीटमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं 1 महीना पूरा हॉस्पिटल में रहा और मेरे यूपीएससी के इंटरव्यू के जस्ट 1 वीक पहले आई गॉट रिलीव फ्रॉम द हॉस्पिटल और 1 वीक में दिल्ली आया, मैंने प्रिपरेशन किया और मैंने इंटरव्यू दिया। अच्छा, इन इंसिडेंट्स पे भी ये नहीं लगता था, जैसे हम सब लोग कहते हैं वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर वाला मुझे ही क्यों सारी सजाएं दे रहा है? ये नहीं हुआ कभी? एक चीज़ मैंने पढ़ी थी जब मैं कॉलेज में था कि मुसीबतें उसी के कंधे पे आता है जो उसको उठाने के लिए सक्षम होता है। तो अगर मेरे साथ ये हो रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उसका फोकस है मेरे पे। और मेरा एटीट्यूड यही था कि एक एग्ज़ाम यूपीएससी ले रहा है, दूसरा ऊपर वाला ले रहा है, दोनों में पार उतरना है, और वही था, होता गया। अच्छा, अगर सिलेक्ट नहीं होते इस साल तो क्या होता? फिर से प्रिपरेशन तो करता डेफिनेटली, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो दूसरा ऑप्शन है, थ्रू आउट द प्रिपरेशन मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। आई नेवर थॉट कि अगर नहीं हुआ तो, और वो जो पॉजिटिविटी थी दैट केप्ट मी गोइंग ऑन, यू नो। क्योंकि जब वो थॉट आता है ना कि अगर नहीं हुआ तो आपका जो पोटेंशियल होता है ना वो भी नीचे आ जाता है, आपकी जो पॉजिटिविटी होती है वो कम हो जाती है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में कभी आई नहीं और यही रीज़न था कि मैं चलता गया। वाह। आज अगर मैं पूछूं, काफ़ी यंग है आप, 22-23 साल की उम्र है आपकी, द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ टिल नाउ, तो कौन सा होगा? जब रिज़ल्ट आया और मैंने अपनी मम्मी को ये न्यूज़ सुनाया। मैं बाहर था जब मेरा रिज़ल्ट आया, मेरे फ्रेंड्स के साथ था और मैंने देखा 570 रैंक, एक्सपेक्टेड था कि IPS मिलेगा। और सीधा मैं घर पे गया, घर पे ऑलरेडी लोग बैठे थे, तो मैं मम्मी को मैंने आवाज़ लगाई, वो आई और मैंने उनको ज़ोर से हक करके बोला, मम्मी तेरा बेटा ऑफिसर बन गया। दैट वाज इन गुजराती ऑफ कोर्स। एंड उस टाइम जो उनकी आंखों में आंसू थे और हम दोनों ने जो ज़ोर से एक दूसरे को हक किया, दैट वाज द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन माई लाइफ। आई थिंक कितने सालों की उनकी मेहनत, उनके सपने उस एक मोमेंट में उनको पूरे होते दिखे।